हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो देखिए, इस वीडियो में आज हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए झारखंड का सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 42। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने 41 सफलतापूर्वक देख लिया है और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हमारा कितने सवाल रहते हैं? 50 रहते हैं। और आपका परीक्षा जो है होने में बिल्कुल भी ज़्यादा समय अब नहीं बचा है। परीक्षा का डेट आपका है 22 मार्च 2026। तो अगर यदि आप लोग डेली बेसिस पर 8 से 10 घंटा नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको दिक्कत होने वाला है। इसलिए एकदम स्टडी को जो है पूरा जोर शोर से इसमें समय दीजिए और लग जाइए। फेस्टिवल को थोड़ा सा किनारे कर दीजिए और तैयारी में लगे रहिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए फ्रेंड्स, पहला सवाल झारखंड सामान्य ज्ञान से है। झारखंड राज्य के गठन से रिलेटेड है। झारखंड राज्य जो है किस तिथि में एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? अब देखिए, हमारा जो झारखंड राज्य जो है बिहार से अलग हुआ और बिहार का जो है 46% जमीन का हिस्सा झारखंड को दिया गया और एक अलग राज्य के रूप में इसको बनाया गया। कब बनाया गया? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हमारा जो झारखंड राज्य है वो संघ के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। यह जो है आदिवासियों की गृह भूमि है जिसका सपना वे सदियों से देख रहे थे। और एक गाथा के अनुसार जो है उड़ीसा के राजा जयसिंह देव ने जो है 13वीं शताब्दी में स्वयं को झारखंड का शासक भी घोषित किया था। और ये बहुत पुराना बात है। और झारखंड में जो है मुख्य रूप से छोटा नागपुर, पठार और संथाल परगना का वन क्षेत्र शामिल है। यहाँ की जो विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराएं हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के युग में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नियमित आंदोलन किया, जिसकी वजह से 1995 में झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद की स्थापना हुई और अंततः जो है पूर्ण राज्य जो है अस्तित्व में आ गया। इसके पीछे बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया, बहुत सारे लोग इसमें लड़ाई लड़े और पूर्ण रूप से हमारा झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को एक अलग राज्य के रूप में, स्वतंत्र राज्य के रूप में, स्वतंत्र यहाँ पे वर्ड नहीं यूज कर सकते हम लोग क्योंकि स्वतंत्र तो पहले से थे, मतलब कि एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। समझे? 15 नवंबर का डेट इसलिए सेलेक्ट किया गया क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर झारखंड में 15 नवंबर का एक व्यक्ति को हम लोग जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। समझे? इसीलिए किनका जन्म दिवस है आप लोग कमेंट करिए। अगला सवाल देखिए, 2 नंबर। 1979 में महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास जिसका नाम था आरण्य अधिकार, जो जंगल का अधिकार 1977 से संबंधित था, किसके जीवन पर आधारित है? 2 नंबर का देखिए आप लोग आंसर कर दीजिएगा, बिरसा मुंडा। आरण्य अधिकार जो है बांग्ला भाषा में जो है इस पुस्तक को लिखा गया। विख्यात एक साहित्यकार हैं जिनका नाम है महाश्वेता देवी, उन्हीं के द्वारा ये पुस्तक जो है रचा गया था और जिनके लिए उन्हें जो है 1979 ईस्वी में बंगाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इस उपन्यास में जो है बिरसा मुंडा के संघर्ष के बारे में बताया गया है। तो जो लोग बंगाली हैं, हालांकि ये पुस्तक सभी लैंग्वेजों में जो है अवेलेबल है, को पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं इसको। उसके बाद देखिए अगला सवाल। आपको देखिए फ्रेंड्स, अगला सवाल जाने से पहले बता देते हैं कि ये जो हमारा झारखंड सामान्य ज्ञान का जो प्रैक्टिस सेट है डेली शाम के 7 बजे आता है। अगर यदि आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो डेली आपको शाम के 7 बजे झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो मिल जाएगा। तो अभी चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगला सवाल देखिए, झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन स्थित है? बाघ के लिए संरक्षित वन जो झारखंड में स्थित है वो कहाँ पर है? पलामू। ठीक है, पलामू जिला आपको आंसर करना है। अगला सवाल देखिए, 4 नंबर। ग्रामीण स्थानीय स्वप्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम स्थानीय निकाय है? अब यहाँ पर देखिए, ग्राम सभा है, जिला परिषद है, ग्राम पंचायत है, ब्लॉक पंचायत है। सबसे ऊंचा जो पोस्ट है वो किसका है? वो है जिला परिषद का। ठीक है, जिला परिषद का 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकार से संबंधित है, जिन्हें पंचायती राज संस्थाओं के नाम से भी जाना जाता है। और झारखंड में झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 लागू है। ठीक है, झारखंड में 2001 लागू है, जिसके तहत राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का अर्थ है कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर जिला परिषद। तो सबसे ऊंचा पोस्ट कौन सा हो गया? जिला परिषद। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। 5 नंबर सवाल है, झारखंड के किस जिले को भारत की अब्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर तो आप लोगों ने रट ही लिया होगा। कोडरमा जिला आपको आंख बंद करके इसका आंसर कर देना है। अगला सवाल 6 नंबर। केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है की स्थापना 1945 में किस स्थान पर हुई थी? 6 नंबर का आप लोगों को आंसर करना है। और 6 नंबर का आप लोग क्या आंसर करेंगे?
देखिए 6 नंबर का आप लोग क्या आंसर करेंगे, ऑप्शन ये करेंगे। ठीक है, 6 नंबर का ऑप्शन ये। धन्यवाद। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 7 नंबर। 7 नंबर पूछ रहा है कि झारखंड राज्य में कितने संसद के सदस्य हैं। जो हमारा झारखंड राज्य है इसमें संसद के जो सदस्य हैं वो कितने हैं। तो इसका क्या आंसर करेंगे आप, इसका आंसर करेंगे ऑप्शन सी, 7 नंबर का सी, 20। अब यहाँ पे कहेंगे कि सर आप तो गलत पढ़ा रहे हैं। तो भैया गलत हम नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ संसद पूछा है। तो राज्यसभा संसद पूछा है या फिर लोकसभा संसद पूछा है, कैसे पता चलेगा। अगर यदि आपको अलग अलग पूछे लोकसभा के कितने संसद हैं तो आप करेंगे 14, पूछेंगे राज्यसभा के कितने संसद है तो करेंगे 6, कहेगा विधानसभा में कितने विधायक हैं तो कहेंगे 81। ठीक है, तो इस तरह से सवाल अगर ये तोड़ के पूछे तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, नहीं तो सिर्फ संसद पूछे तो 20 कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए सवाल पूछने वाले के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो सवाल क्या पूछ रहा है। अगला सवाल देखिए, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद से राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो ये एक देखिए इतिहास है झारखंड के लिए और ये बहुत ही गंदा इतिहास है। इसका आंसर तो हम लोग करेंगे ऑप्शन बी, 3 बार। ठीक है, झारखंड में अब तक जो है 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहला बार जो आपका राष्ट्रपति शासन लगा वो लगा था 19 जनवरी 2009। 19 जनवरी 2009 में पहला बार लगा और ये कब तक चला तो 29 दिसंबर 2009 तक चला। दूसरा लगा 1 जून 2010 से और 11 सितंबर 2010 तक चला। तीसरा लगा 18 जनवरी 2013 से और 12 जुलाई 2013 तक चला। तो कभी भी जो राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लगाया गया है ना, सरकार को बनाने के चक्कर में लगाया गया है। कभी ये इसके साथ में पलट जा रहा है, कभी उसके साथ में पलट जा रहा है, कभी इसके साथ में बात नहीं बन रहा है, कभी उसके साथ में बात नहीं बन रहा है। और इसका मुख्य कारण एक ही है कि अगर यदि पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिलता है तो यहाँ पे सरकारें क्या होती है, अस्थिर होती है। समझे, अभी तक जो है ओनली 1 चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है रघुवर दास, 5 साल का कार्यकाल पूरा किया उन्होंने, 5 साल का कार्यकाल। बाकी अभी तक किन्हीं लोगों ने नहीं कर पाया, हेमंत सोरेन ने भी कर पाया। यहाँ पे लास्ट में जब जेल चले गए तो इनको अपना मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। समझे, तो कोई भी आज तक जो है 5 वर्ष लगातार नहीं काम कर पाए हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ। ठीक है, 2009 इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर हम लोग देख लिए क्या, चलिए शायद पीछे वाला प्रश्न वही था। अगला सवाल करते हैं 10 नंबर। भारत में झारखंड का कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है। झारखंड जो हमारा है कितने नंबर राज्य के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर करेंगे हम लोग 28वें राज्य के रूप में। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को संघ के 28वें राज्य के रूप में हुआ था, लेकिन जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जो है यह 27वां राज्य के रूप में गिना जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए वही हम फिर से बोल रहे हैं कि सवाल पूछने वाला कैसा पूछेगा, 27वां राज्य समझ के पूछेगा कि 28वां राज्य समझ के पूछेगा, इसका आंसर कौन सा देगा। तो ऐसे हुआ था 28वां राज्य के रूप में, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर को जो है राज्य का दर्जा हटाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तब से ये 28वां राज्य के रूप में आ रहा है, 27वां राज्य के रूप में आ रहा है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, लेकिन जनरली 28वां राज्य ही आंसर मारता है सभी लोग। अगला सवाल देखिए, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ और इस दिन झारखंड के निम्नलिखित व्यक्तित्व का जन्मदिन भी है। अब इसका हम आपको आंसर पूछे थे कि आप लोग आंसर दीजिएगा स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन में। आप लोग पता नहीं कितने लोग कमेंट किए, जो लोग कमेंट नहीं किए हैं उसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर को करना है बिरसा मुंडा। 15 अगस्त चलिए बिरसा मुंडा ही इसका आंसर आप लोगों को करना है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 12 नंबर, झारखंड के राजभवन का आर्किटेक्ट कौन थे। झारखंड के राजभवन जो बनाया गया इसका आर्किटेक्ट जो थे वो उनका क्या नाम था। 12 नंबर का सही आंसर करना है आपको सैडलो बेलर्स। ठीक है, ऑप्शन ये यहाँ पर आपको सही कर देना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है 13 नंबर, झारखंड द्वारा स्थापित होने वाली 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड के निम्नलिखित जिले में से किस में है। अब यहाँ पर देखिए 13 नंबर का जो आंसर आप लोगों को करना है, ये करना है आपका, थोड़ा सा रुकिएगा, रुकने इसलिए बोले थे कि बैटरी जो है मेरा अचानक से डाउन हो गया था। ठीक है, वो दिख रहा था कि अब कब तक जो है हमारा मोबाइल बंद हो जाएगा, इसलिए हम चार्ज में लगा लिए। चलिए अगला सवाल हम लोग जो है इसमें थे 13 नंबर में, इसका देखिए आंसर हम लोग करेंगे गिरिडीह। ठीक है, क्या करेंगे, गिरिडीह। देखिए झारखंड में जो है 4 प्रस्तावित रेशम पार्क वाले जो स्थल हैं वो है पहला रांची, दूसरा जसीडीह, तीसरा खरसावां और चौथा गिरिडीह। तो झारखंड रेशम वस्त्र और हस्तशिल्प विकास निगम, जिसको झारक्राफ्ट हम लोग कहते हैं शॉर्ट में, झारखंड सरकार की एक एजेंसी है जिसे 2006 में
झारखंड के सेरीकल्चर किसानों को, बुनकरों को और कारीगरों को विकास और समर्थन के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर करना है गिरिडीह। अगला सवाल देखिए, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? जो घाटशिला का औद्योगिक क्षेत्र है वो क्यों प्रसिद्ध है? वो है कॉपर उद्योग के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, झारखंड का जो घाटशिला है वहाँ पे कॉपर उद्योग के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला सवाल करेंगे हम लोग 15 नंबर। झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब झारखंड का कौन सा जिला है जहाँ पे बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? 15 नंबर का आप लोग आंसर करिएगा, लोहरदगा। झारखंड में उच्च कोटि का बॉक्साइट जो है पाया जाता है। ठीक है, जिसमें 52% से लेकर के 55% तक एल्यूमिनियम होता है, और यह जो है रांची, पठार, पलामू के क्षेत्र तथा लोहरदगा जिले में मिलता है। समझे। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सा झारखंड के फसल का मौसम नहीं है? अब झारखंड का जो फसल है, अब झारखंड में जो फसल का उत्पादन जो होता है वो कितने बार होता है? तो वो होता है आपका मौसम के हिसाब से होता है। रबी होता है, खरीफ होता है और जायद होता है। गर्म मौसम झारखंड के फसल का मौसम नहीं है, क्योंकि अधिक पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पानी का मात्रा बहुत कम रहता है और यहाँ पे सिंचाई करने में बहुत दिक्कत होता है। जनरली 3 तरह की खेती होता है। खरीफ फसल जो आपका हो गया ये आपका बरसात में होता है, खरीफ फसल बरसात में। रबी फसल जो हो गया आप लोग याद रखिएगा ठंडे के दिनों में होता है। नवंबर दिसंबर बुआई होगी और फरवरी मार्च अप्रैल में से कटाई होगी। जायद देखिए, जायद जो है अभी मार्च अप्रैल में बुआई होगी और ये जब तक बरसात ना आ जाए तब तक चलते रहेगा। ठीक है, तो 3 तरह का फसल यहाँ पे झारखंड में होता है। अगला सवाल देखिए, क्रोमाइट और मैंगनीज अयस्क झारखंड के किस जिले में पाए जाते हैं? क्रोमाइट और मैंगनीज अयस्क झारखंड में कहाँ पर पाया जाता है? सही आंसर आप लोग करेंगे पश्चिमी सिंहभूम में। झारखंड में क्रोमाइट का मुख्य संकेंद्रण सिंहभूम के जोजोहातू तथा सरायकेला क्षेत्र में है। समझे, इसको आप लोग याद रखिएगा। सिंहभूम जिला का जो है कालेंदा, पहाड़पुर, बंसाडेरा जो मैंगनीज के प्रमुख खाने यहाँ पे उपस्थित है। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे 18 नंबर। भारत का कौन सा राज्य कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है? 18 नंबर का आपको आंसर करना है। ऑप्शन ए झारखंड। झारखंड जो है देश में प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है। कौन सा? झारखंड, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 19 नंबर। बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो, जिसको शॉर्ट में कहा जाएगा BIADA का क्षेत्र क्या है? 19 नंबर का आपको क्या आंसर करना है? ऑप्शन बी करना है, उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर। बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का मुख्यालय बोकारो है और बोकारो उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर के अंतर्गत आता है, जिसका हेडक्वार्टर हजारीबाग में स्थित है। अगला सवाल 20 नंबर 21 नंबर दोनों सवाल। 20 नंबर में है कि झारखंड की उपराजधानी क्या है? सही उत्तर क्या करेंगे इसका? 20 नंबर का ऑप्शन डी करेंगे, दुमका। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो है इसको बनाने का घोषणा किया था। ठीक है, उपराजधानी। अगला सवाल करेंगे हम लोग, झारखंड धाम किस जिले में है? देखिए, एक है आपका बाबा धाम बैद्यनाथ धाम, एक है आपका झारखंड धाम। तो बाबा बैद्यनाथ धाम जो है वो आपका देवघर में है। ठीक है, बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में है, लेकिन झारखंड धाम आपका गिरिडीह में जिला में है। झारखंड का जो गिरिडीह जिला है, झारखंड धाम यहीं पर स्थित है। गिरिडीह जिला का जो मुख्यालय है वहाँ से लगभग 45 से 40 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर ये जो है आपका स्थित है। ये शिव मंदिर यहाँ पे है और बहुत ज़्यादा फेमस है। समझे। अगला सवाल 22 नंबर। झारखंड में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया था? बहुत सारे लोग इसका नाम भी नहीं पढ़ पाते हैं, चेकोस्लोवाकिया। 22 नंबर का आंसर क्या करेंगे? चेकोस्लोवाकिया। HEC की स्थापना भारत सरकार द्वारा रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से 1958 में जो है रांची के हटिया नामक स्थान में किया गया। HEC के द्वारा है 3 संयंत्रों की स्थापना की गई है। पहला तो आपका है कि हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट जो रूस की मदद से हुआ, हैवी मशीन टूल्स प्लांट जो आपका चेकोस्लोवाकिया की मदद से हुआ, और फाउंड्री फोर्ज प्लांट जो आपका चेकोस्लोवाकिया की मदद से हुआ। 3 यूनिट है, एक आपका रूस की मदद से हुआ और 2 चेकोस्लोवाकिया की मदद से हुआ। समझे, 1958 ईस्वी में। 23 नंबर सवाल, झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 23 का आपको क्या आंसर करना है? ऑप्शन ए विनोद कुमार गुप्ता। झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता, प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्र पांडे तथा प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्रा। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र की स्थापना हुआ? अभी इसका हम लोग आंसर जान लिए हैं 24 नंबर का। ठीक है, तो आंसर देने का जरूरत नहीं है, हम आपका क्या आंसर बताए हैं आप लोग कमेंट करिए। अगला सवाल देखिए 25 नंबर।
25 नंबर सवाल है, झारखंड राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर बना हुआ है? 25 नंबर का आपको आंसर करना है स्वर्ण रेखा। चांडिल जल विद्युत योजना जो है स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है और चांडिल बांध के पास स्थित संग्रहालय में चट्टानों पर लिखी गई लिपियां हैं जो 2000 वर्ष पुरानी है। तो कभी आप लोग चांडिल डैम घूमने जाइएगा तो ये लिपियां जरूर जाके देखिएगा जो 2000 वर्ष पुराने हैं। अगला सवाल है, झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? 26 नंबर का आपको आंसर करना है नेतरहाट। झारखंड का जो एक नेतरहाट जगह है इसको क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। अगला सवाल है, दलमा वन्यजीव अभयारण्य किस वर्ष उद्घाटन किया गया था? दलमा वन्यजीव अभयारण्य का कौन सा वर्ष में उद्घाटन हुआ? 27 नंबर का आप आंसर करिए ऑप्शन सी 1975 में। दलमा वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम में 1976 ईस्वी को उद्घाटन हुआ था। ठीक है, यहाँ पे 75 लिखा हुआ है तो इसको आप 76 कर दीजिए, ऑप्शन काट दीजिए। ठीक है, 1976 में इसकी स्थापना हुआ था। दलमा वन्यजीव अभयारण्य जो है 1992 ईस्वी में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई थी। समझ गए, 1992 में हाथी परियोजना, और ये हाथी के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, 28 नंबर। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है? बेतला, आंसर करेंगे आप लोग लातेहार। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1986 में की गई। यहाँ 1932 में विश्व की पहली बाघों की गणना की गई थी। 1973-74 में यहाँ भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किया गया। समझे। 29 नंबर देखिए, हुंडरू जो है रांची से कितनी दूर पर है? हुंडरू जो एक जलप्रपात है, सड़क रास्ते से पूछ रहा है कि रांची से कितने किलोमीटर के आसपास है। 29 नंबर का क्या आंसर आप लोग करेंगे? किन्हीं को कोई आइडिया है? एक बार सोच लीजिए आप लोग, क्या आंसर करेंगे 29 नंबर का? कोई आइडिया नहीं, तो हम बताते हैं आपको कोई आइडिया नहीं, तो 45 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। माने कि ऑप्शन ये आप लोग सही आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ये 45 किलोमीटर। अगला सवाल की ओर बढ़े। किस साल बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया? 30 नंबर। किस साल बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया? 1991 ईस्वी में। झारखंड में 3 जिले की स्थापना 1991 है। ठीक है, 3 जिला, कौन कौन सी जिला है? एक अब तो आपका बोकारो हो गया। अच्छा, डेट आपको बता देते हैं, 1991 तो है लेकिन बोकारो जिला का डेट पूछेगा तो क्या करिएगा? 31 मार्च करिएगा। 31 मार्च 1991 बोकारो जिला का गठन। दूसरा आपका है 1 अप्रैल 1991 गढ़वा जिला का गठन। तीसरा है 29 मई 1991 चतरा जिला का गठन। तो ये 3 जिलों का नाम और 3 जिलों का स्थापना डेट जो आपको याद रखना है 1991। अगला सवाल देखिए, बोकारो का प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? जो बोकारो है यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? 31 नंबर का आपको आंसर करना है लुगुबुरु। लुगुबुरु घंटाबाड़ी घोरमगाढ़ संथाली आदिवासियों का धार्मिक स्थल है जो बोकारो जिले की ललपनिया में स्थित है और इस स्थान का नाम जो है लुगुबुरु बाबा के नाम पर पड़ा है। ऐसी मान्यता है कि हजारों लाखों वर्ष पूर्व जो है इसी स्थान पर लुगुबुरु बाबा की अध्यक्षता में संथालियों का जन्म से लेकर के मृत्यु तक की रीति रिवाज यानी कि संथाली संविधान का रचना हुआ था। समझे, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, 32 नंबर। क्या करेंगे? 32 नंबर की ओर चले। ये सवाल समझ में आ गया ना आपको? चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 32 नंबर। 32 देखिए, निम्नलिखित वर्षों में चतरा एक अलग जिला बना दिया गया। क्या आंसर करेंगे? 32 नंबर। अरे भाई, इसका अभी हमने आंसर बताया ना आप लोगों को, तुरंत भूल जाते हैं क्या? देखते हैं कितने लोग कमेंट करेंगे। 32 नंबर, 32 नंबर क्या आंसर करेंगे? 1991 तो भी बताया हमने भाई, सभी लोगों को याद रहता है कि नहीं याद रहता है? चलिए 1991 करिए इसका आंसर। अगला सवाल 33, 2000 में राज्य बनने के बाद झारखंड के 6 मुख्यमंत्री में से कितने मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा से थे? 33 का आपको आंसर करना है। आप लोग आंसर करना है ऑप्शन सी 3। ठीक है, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास भाजपा से मुख्यमंत्री बने, जबकि शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से बने। मधु कोड़ा निर्दलीय मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा कोई दूसरा आदमी मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बने हैं। अच्छा, एक और बने चचा जी झारखंड मुक्ति मोर्चा से, जब जेल चले गए थे झारखंड मुक्ति मोर्चा से हेमंत सोरेन, तो क्या नाम था उनका? आप लोगों को याद है कि नहीं? जो हेमंत सोरेन ने इनको मुख्यमंत्री बनाया, फिर पार्टी छोड़ दिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी में आ गए। समझ गए कि नहीं? क्या नाम है इनका? देखते हैं कितने लोग कमेंट कर पाते हैं, बताइए। अगला सवाल देखिए 34,
झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल के थे? 34 नंबर का क्या आंसर करेंगे आप लोग? अभी इसका आंसर बताया कि नहीं? भाजपा माने कि भारतीय जनता पार्टी। अगला सवाल देखिए, झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं? क्या आंसर करेंगे? 31। लोकसभा कितने? 14। राज्यसभा कितने? 7। मनोनीत कितने होते हैं विधानसभा में? 1। अगला सवाल देखिए 36, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा दल है जो कभी झारखंड राज्य में सत्ता में नहीं आया? अब यहाँ पर देखिए सत्ता में जो बिल्कुल भी नहीं आया, मतलब कि कभी कोई सीटें भी नहीं जीत पाई, या फिर सीटें जीतने की बात छोड़ दी तो सत्ता में नहीं आए। तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका कोई भी प्रतिनिधि मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। हालांकि यह एक स्वतंत्र मतलब इसको निर्दलीय समझिएगा, समझ गया ना? निर्दलीय। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बने, निर्दलीय से आपका मधु कोड़ा बन गए, कांग्रेस के नहीं बन पाए। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 37 में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी झारखंड में गर्म फसल नहीं है? झारखंड में जो गर्म फसल नहीं है, गर्मी दिनों का यानी कि जायद फसल नहीं है, वो कौन सा है? 37 का क्या आंसर करेंगे? यहाँ जो है सरसों रबी फसल है, जबकि इन तीनों जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे सवाल ही मुझे लगता है गलत पूछा है क्या? यहाँ गर्म के जगह पर यहाँ पे इसको पूछना चाहिए था रबी फसल, या फिर गर्म फसल नहीं है ना? तो गर्म फसल तो यहाँ एक भी नहीं है भाई। मक्का देखिए आपका खरीफ फसल हो गया। सब्जियाँ देखिए आप इसको गर्मी में भी कह सकते हैं, रबी में भी कह सकते हैं, बरसात में भी कह सकते हैं, तो तीनों तरह का एक हो गया। मूंगफली देखिए आपका बरसात में ही होता है, सरसों आपका रबी फसल है। तो मुझे लगता है सवाल यहाँ पे गलत है। तो चलिए इसका आंसर हम पेंडिंग छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका आंसर हम जो भी देंगे गलत होने का संभावना है। अगला सवाल देखिए, कोडरमा व हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? अब कोडरमा का जहाँ पे नाम आ गया वहाँ पे क्या हो जाएगा? अबरक हो जाएगा। 38 क्या आ जाएगा? अबरक। कोडरमा को भारत का अबरक राजधानी के नाम से जाना जाता है। रूबी अबरक यहाँ पे सबसे अधिक पाया जाता है। अगला सवाल है, दामोदर घाटी निगम को खाली स्थान वर्ष में स्थापित किया गया था। झारखंड का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है? दामोदर घाटी निगम। इसकी जो स्थापना किया गया 1948 ईस्वी में। भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है, जिसे 1948 में आरंभ किया गया, और यह झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। और इस परियोजना में अमेरिका की जो टेनेंसी घाटी परियोजना है उसी से प्रेरित होकर इस परियोजना के संचालन हेतु 1948 में दामोदर घाटी निगम यानी कि डीवीसी की स्थापना किया गया। 40 नंबर सवाल है, जमशेदपुर में पहला आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित किया गया? 40 नंबर का आप लोग आंसर करिए। 1907 ईस्वी में। क्या करेंगे? 1907 ईस्वी में। 40 नंबर, जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में दोराबजी टाटा के द्वारा साकची नामक स्थान पर किया गया था। 1911 ईस्वी में इस संयंत्र में लोहे का तथा 1914 में इस्पात का उत्पादन प्रारंभ हुआ, और टाटा स्टील की स्थापना का प्रारंभिक विचार जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा का था। समझे? तो टाटा जो है एक ट्रस्टेड कंपनी है, विदेशों में इसका सारे लोहा बिकते हैं, गाड़ी है बहुत सारी टाटा की, सुई से लेकर के जहाज तक। अगला सवाल देखिए, झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? झारखंड का कौन सा जगह है जहाँ पे सूर्य मंदिर स्थापित है? आंसर करेंगे बुंडू जो है रांची टाटा मार्ग पर NH33 जो है हाईवे जो है उसी के ऊपर स्थित है, जहाँ सूर्य मंदिर है। इसका निर्माण संस्कृति विहार नामक रांची की संस्था के द्वारा किया गया था, और इसे पत्थर पर लिखित कविता के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का जो आर्किटेक्ट है SRN कालिया के द्वारा किया गया था। तो इतना चीज़ आप याद रख लेंगे तो कभी भी आपको परीक्षा में दिक्कत नहीं होगा। अगला सवाल देखिए, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? कौन सा चट्टान है जिसको धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? ठीक है, तो 42 का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन सी, धारवाड़ युगिन को। समझे? अगला सवाल देखिए, बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना कब किया गया? 43 आंसर हम लोग करेंगे 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में यह झारखंड का दूसरा लौह इस्पात उद्योग स्थापना किया गया। 1972 ईस्वी में प्रथम भट्टी स्थापित की गई, और 1974 में इस यंत्र से उत्पादन प्रारंभ हुआ। यह रूस की सहायता से माराफारी नामक स्थान पर भारत का चौथा सबसे बड़ा लौह इस्पात उद्योग के रूप में स्थापित किया गया। अगला सवाल देखिए 44, दलमा वन्यजीव अभयारण्य कितना क्षेत्र में फैला हुआ है? दलमा वन्यजीव अभयारण्य जो है इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो इसका आंसर करेंगे 195 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से भी ये इसको जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, हुंडरू फॉल से कौन सी नदी, हुंडरू फॉल जो है कौन सी नदी से गिरती है, या फिर हुंडरू फॉल कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? ऐसा सवाल होना चाहिए। सवाल मुझे लगता है थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है।
हुंड्रू फॉल से कौन सी नदी गिरती है? समझे? तो सवाल आप समझ गए ना, इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका आंसर होगा सुवर्णरेखा नदी। हुंड्रू फॉल जो है सुवर्णरेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 74 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और यहाँ से बिजली उत्पादन भी होता है 130 मेगावाट का, और इसे विश्व बैंक की सहायता से 1989 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 45, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। 46, जुलाई 2025 में किस योजना के तहत झारखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया? 46 का आप लोग आंसर करिए ऑप्शन बी, राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण नीति के तहत। उसके बाद देखिए अगला सवाल है 47, जून 2024 में झारखंड के किस जिले में कोयला गैसीकरण कार्यशाला यानी कि केयरिंग 2024 का आयोजन हुआ था? तो 47 का आपको आंसर करना है ऑप्शन ए, धनबाद में, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल देखिए 48, झारखंड सरकार ने जून 2024 में किस योजना के तहत ग्रामीण युवाओं को डिजिटल प्रशिक्षण देना शुरू किया? 48 का आप आंसर करिए ऑप्शन डी, ग्रामीण डिजिटल सशक्तिकरण योजना के तहत, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है आपका 49 और 50, दोनों एक ही पेज में आ गया। जून 2025 में झारखंड के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा जिला घोषित किया गया? 49 का एकदम आंसर इसका कर दीजिए ऑप्शन बी, दुमका जिला को, ठीक है। उसके बाद 50 नंबर का सवाल देखिए, झारखंड सरकार ने जून 2025 में किस योजना के तहत किसानों को मुफ्त बीज वितरण शुरू किया? 50 नंबर का आपको आंसर करना है ऑप्शन बी, कृषक समृद्धि योजना। कृषक समृद्धि योजना के तहत राज्य सरकार ने किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज मुफ्त में वितरित करने का शुरुआत की, और इसका उद्देश्य जो है फसल उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आय में सुधार करना, समझे। तो कुल मिलाकर के हम लोग जो है यहाँ पे 50 सवालों को कंप्लीट कर लिया। आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिए, और आपके लाइक से जो है हमें 2-4 पैसा अर्निंग बढ़ जाता है। तो आप ही के वजह से हमारा पेट चल रहा है, नहीं तो हमें दिक्कत हो जाता है, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं, दूसरा काम हम करते नहीं हैं। तो आप ही लोगों को हम पढ़ाते रहते हैं, तो कुछ पैसा नहीं कमाएंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिएगा भाई लोग। चलिए, धन्यवाद।